बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com। बैंकों की फॉरेन इनकम्स पे विंडफॉल लेवी, 30 नवंबर की डेडलाइन और 2 कैलेंडर ईयर्स 2021 और 2022। अब अगर ये हम वर्किंग करते हैं तो एक साल के हिसाब से बैंकों पे तकरीबन 1 से 2 रुपये ईपीएस का ये एक असर आ सकता है। ईपीएस कम हो सकती है सिर्फ 1 से 2 रुपये। आप जानते हैं कि बड़े बैंकों की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो तो 25-30 रुपये, 35 रुपये अब आम सी बात है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा तरीन इंटरेस्ट रेट हैं 22%। जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स हैं, गो के बॉन्ड मार्केट में जो हायर टेनर के बॉन्ड्स हैं उनके जो यील्ड्स हैं वो ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट इस वक्त भी फ़िलहाल सबसे ऊपर हैं, यानी एग्जिस्टिंग लोन्स पर। तो बैंकों को कोर इनकम्स बहुत बढ़ रही हैं। तो ये मौका एफबीआर ने जाना कि इनको विंडफॉल लेवी लगा दिया जाए 40% के हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसी कोई बड़ी तब्दीली बैंकों में फंडामेंटल्स में नज़र नहीं आ रही है। बैंकों के ईपीएसएस भी वैसे ही रहेंगे और उनके डिविडेंड पॉलिसी भी वैसे ही होनी चाहिए। आप जानते हैं कि यूबीएल हर क्वार्टर में 11 रुपये दे रहा है, एमसीबी हर क्वार्टर में 7 से 8 रुपये डिविडेंड दे रहा है, मिज़ान बैंक भी हर क्वार्टर में अच्छा डिविडेंड दे रहा है। तो इस तरह ये मामला चलते रहने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं आईटी पॉलिसी पे। आईटी जो मिनिस्टर हैं निगरान, उनकी एक रेपुटेशन थी और इस हिसाब से वो एक नई आईटी पॉलिसी लेकर आए हैं और उस पॉलिसी के तहत वो कहते हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स 3 साल में $10 बिलियन हो जाएंगी। हमने ये देखा था कि 2021 के अंदर तकरीबन $3 बिलियन तो हो गई थी। उस वक्त भी आईटी पॉलिसी थी और $3 बिलियन की ज़रूर हमने तकरीबन उससे ज़्यादा आईटी और आईटी सर्विसेज में हमने बुक किए थे एक्सपोर्ट्स। अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त बात है। लिस्टेड कंपनियों में ही कुछ कंपनियां ही बड़ी हैं और जो कि तो मुकम्मल तौर पे जो पाकिस्तान का आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं तो वही चीज़ें कंपनियां हैं, लेकिन उनके नाम ना तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हैं और ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अंदर हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो डिजिटल या सॉफ्टवेयर या बैंकों के या लीज सॉफ्टवेयर या बेसिक जो काम होता है उसकी एक्सपोर्ट्स मिडल ईस्ट वगैरह को होती हैं, क्योंकि सिस्टम लिमिटेड ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो यूएस में भी करने की कोशिश की है। और इसके अलावा कुछ दूसरी भी कंपनियां हैं। मसलन ये हम देखते हैं कि सुपरनेट के अंदर जो है उनकी एक चीज़ ये होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो रेवेन्यूज़ का चंक है वो आ रहा है मुख्तलिफ दूसरी मदों से जो कि आईटी सेक्टर के अंदर आती हैं। बैंकों के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो कि जिसको हम कहते हैं कि सुपर सिक्योर, यानी जितनी भी सिक्योर इक्विपमेंट्स हैं उसके हिसाब से, क्योंकि बाहर दुनिया के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्राइसेस पर ट्रेड करती हैं। तो बहरहाल ये है कि आईटी सेक्टर के हमेशा मल्टीपल्स हायर होते हैं। ये हाई एंड वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में भी इसकी प्राइस हमने देखा कि सिस्टम लिमिटेड में आई, गो के ईपीएसएस या जेन्युइन रिकरिंग अर्निंग्स जो हैं वो तो कम होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज गेन ज़्यादा होते हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने छूट दी हुई है कि वो यानी टैक्सेस नहीं इनको लगते। इसी तरीके से नेटसोल है। नेटसोल के अंदर भी लीज और बैंकिंग सॉफ्टवेयर से आगे वो नहीं जा सके हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है, उसके बावजूद भी क्लाउड कंप्यूटिंग में कोशिश कर रहे हैं। हम उनकी किताबों में देखते रहते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर। खातिर खा ये कि बहुत बड़ी यानी सेल्स में इजाफा नहीं है उस तरह अगर हम लिस्टेड कंपनियों की बातें करें। पर दूसरी जो कंपनियां हैं जो आईटी सर्विसेज में हैं, जैसे एवेंसियन हम काफ़ी दफ़ा कवर करते रहे हैं, वो बुनियादी तौर से एंटरप्राइज उसके हिसाब से हैं, इतनी आईटी वो नहीं है, कंसल्टेंसी ज़्यादा है। बहरहाल हम इस पे मज़ीद आपको बताते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि आईटी पॉलिसी के बाद हमने आईटी सेक्टर की चीज़ें, शेयर प्राइसेस को देखा कि वो बढ़ती हुई नज़र आईं। अगर हम मंथली चार्ट एक आध कंपनी का देखें
तो MACD मंथली देखना चाहिए। तो उसके अंदर हमने देखा कि नेट सोल के अंदर खुसन एक जो है वो नज़र आता है कि कोई रैली वगैरह हो सकती है। ये MACD मैं मंथली की बात कर रहा हूँ। और चूंकि दिसंबर के ईयर एंड होता है सिस्टम लिमिटेड का, तो उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जो जैसे कि इनके जो अर्निंग टारगेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20, 21, 22 रुपये ही हो सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो कंपनीज मैंने बताई हैं इनके प्राइस टू सेल्स मल्टीपल्स और इनके EV बिडास वगैरह देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.